मां पृथ्वी प्रकट हो गई और पृथ्वी ने प्रकट होकर के मृगछाला दी है कृष्ण काली मृग की। यहां पर चंद्रमा ने दंड दिया है, शबका जी ने गायत्री मंत्र, उमा माने अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दी है। अब जिसके हाथ में पात्र है कुबेर जी का दिया हुआ, मुझे भिक्षा तो मैया अन्नपूर्णा ही दे सकती है। सरस्वती जी ने सुंदर रुद्राक्ष की माला और कश्यप माने इनके पिताजी ने मेखला धारण कर रखा। एक अद्भुत अद्वैत ब्रह्मचारी का स्वरूप हम लोगों के ज्ञान दिया जाता है। जो पहली भिक्षा मिलती है गुरु जी को, तो संस्कार करा रहे थे बृहस्पति जी, पहली भिक्षा मैया अन्नपूर्णा ने दी। वो पात्र उठा करके देवगुरु बृहस्पति के श्री चरणों में रख दिया। गुरुदेव आपके शिष्य को ये पहली भिक्षा मिली, आप ग्रहण करें। बृहस्पति जी ने कहा ये शिक्षा, ये भिक्षा नहीं चाहिए जो आपने मुझे भिक्षा अर्पित की है, ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा फिर, बृहस्पति जी ने कहा भिक्षा नहीं चाहिए। कन्हैया वामन भगवान ने पूछा फिर। बृहस्पति जी ने कहा मेरे एक शिष्य और हैं, तुम्हारे बड़े भैया इंद्र, उनका इंद्र पद ले लिया है बलि ने, तो वही हमें सिंहासन, वही इंद्र पद मुझे भिक्षा में चाहिए। वामन भगवान ने प्रणाम किया, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। और जब चलने लगे मैया आदित्य ने कहा रुको, पहले 7 घर में भिक्षा तो मांग लो तब जाओ। वामन भगवान ने कहा माता जी 7 घर में जरूरी है। माता जी ने कहा कि ब्राह्मण जब ब्रह्मचारी बने एक घर में मांग ले, एक में ना मिले तो 7 तक मांग ले, और 7 घर में अगर उस दिन भिक्षा ना मिले तो उसे 8वें घर में नहीं मांगनी चाहिए। ये समझ लेना कि आज भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए वो उसी में संतोष करके रह जाए, 8वें में मत जाए। और ये और ध्यान रखें, अगर प्रथम घर में मिल जाए तो फिर 6-7 तक मांगते ही ना चला जाए। एक में मिल जाए बस उसी में संतुष्ट हो जाए। भगवान बोले भैया अभी आपने कहा कि अगर एक घर में मिल जाए तो दूसरे में नहीं जाना चाहिए, तो फिर क्यों ना हम ऐसे एक घर में मांग लें जो हमें दूसरे में जाना ही ना पड़े। मैया आदित्य ने कहा ऐसा कोई घर है? भगवान बोले हाँ मैया, मैंने सुना है ऐसा एक दानी है जिसके यहाँ भिक्षा मांगने के बाद जीवन में दोबारा कभी मांगना ही नहीं पड़ता है। कौन है वो घर? भगवान बोले दैत्यराज बलि की यज्ञशाला। मैया मैंने सुना है बलि जैसा दानी न कोई है, न था और न होगा, तो क्यों ना हम एक ही घर में भिक्षा मांग रहे। प्रणाम किया और वही ब्रह्मचारी के वेश में, दाहिने हाथ में भगवान की भिक्षा पात्र, बाएं हाथ में दंड कमंडल, रुद्राक्ष की माला, गौरांग वर्ण, सर पर चोटी, त्रिपुंड शोभा पा रहा है। अब राजन जरा सोचिए, जिसकी लंबाई 52 अंगुल की है उसके पैर कितने होंगे? कल्पना कर लो, जिसकी लंबाई स्वयं की 52 अंगुल की है, जो बौना है उसके पैर कितने होंगे? अनुमान लगा लो, ज्यादा ज्यादा 4-4 अंगुल के। तो छोटी छोटी चरण पादुकाएं, एक दिन मैंने चर्चा की थी, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू, जिसका एक एक अंग कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है। कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा जिसका एक एक अंग नाजुक है, आज वही बौना बनकर चला है। और मेरी समझ में ज्यादातर ये काले ही रहे हैं, आज गोरे बन के चले हैं। जो भी देखता था, युवा वृद्ध बच्चा, सब भगवान के पीछे पीछे भागते थे। अरे जरा देर ठहरो राम, जहां से भी चले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, जिसने भी विदा किया तिलक पड़ा, रोने लगा। राम जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? अभी हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, विदा करते करते क्यों रो रहे हो? तो भक्त ने एक ही बात कही,
अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हर साधक ने एक ही बात कही, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। वही मेरा राग हो, वही मेरा माग हो, बामन अंगुल का बना हुआ। भागते थे लोग पीछे और सब भक्तों को दिव्य दर्शन देते हुए भगवान दैत्यराज बलि की यज्ञशाला के मुख्य दरवाजे पर। और जैसे द्वारपाल ने देखा, देखते ही रह गया, अपलक नहीं आ रहा है। भगवान बोले अंदर जाऊं, एकदम से ध्यान टूटा, नहीं महाराज जी एक क्षण रुक जाइए, राजधर्म का निर्वहन कर लूं। अंदर गया, प्रणाम किया, महाराज दरवाजे पर एक विचित्र बौना ब्रह्मचारी ब्राह्मण आ गया है। बलि ने कहा ब्रह्मचारी संत ब्राह्मण आ गया है, इसके मतलब यज्ञ सफल हो गया। क्योंकि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अबे मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अबे मोहि भाव, विभीषण जी कह रहे हैं संत का दर्शन बगैर भगवान की कृपा। और फिर यज्ञ में, कथा में, भागवत में व्रत पारायण करते समय अगर संत का दर्शन हो जाए, माने भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। बलि ने कहा तो हम स्वयं स्वागत करेंगे, चलिए ऐसे ब्रह्मचारी की हम अगवानी करेंगे। यजमाना प्रमदितो दर्शनीयम मनोरमम। बड़ा प्रसन्न हुआ। रूपान रूपावयम तस्मा आसन माहर, यजमाना प्रमुदितो। बड़ा प्रसन्न हुआ। रूप सुधा का पान करते हुए बलि ने कहा महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। आइए ब्राह्मण महाराज, अब ब्रह्मण किम करिवाम ते, ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान् मनरे वपुर्धरम। आइए ब्राह्मण महाराज, आइए ब्रह्मर्षि भगवान। आसन दिया, चरण धोए, चरणोदक लिया
और चरणामृत लेने के बाद बोले महाराज जी, अगर आप मुझे सुपात्र समझते हो, अगर हम दान देने के योग्य हों तो आप कामना करें, आपको कुछ देकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान बोले बलि, हम जो मांगेंगे मिलेगा। बलि ने कहा महाराज जी मांग कर देखिए, आपको देने में मैं गौरव का अनुभव करूंगा, गौरवान्वित हो जाऊंगा। भगवान बोले पदान तीर्ण दैतेंद्र। बलि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पैर पृथ्वी और एक शर्त है, क्षमता निपदामम। 3 पैर पृथ्वी दान में चाहिए, शर्त है नापेंगे हम अपने पैर से। बलि बड़ी जोर से हंसा, बोले महाराज जी कम से कम पहले मांगना तो सीख लो। भिक्षा पात्र लेकर के चल पड़े, भिखारी बनकर चल पड़े, अब मांगने का तुम्हें ज्ञान ही नहीं। कैसे भिखारी से भीख मांग रहे हो? मांगत हो पग 3 कहा तुम, अब मांग ले वो कछु माल खजाना। कमी न कछु रघुनाथ दई, घर खूब भरो धन माल खजाना। आपकी कृपा से कोई कमी नहीं, जिससे आप याचना कर रहे हैं वो ना बलि इंद्र है। भगवान बोले पदान तीर्ण दैतेंद्र। बलि केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए, शर्त है नापेंगे हम अपने पैर से। बलि बड़ी जोर से हंसा और बोले जितने भी हमारी यज्ञशाला में है साधक बैठे हैं, जरा इस बौने सरकार की तरफ देखें। सभी लोग देखने लगे। बलि ने कहा अहो ब्राह्मण तायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मिता, तम बालो बालिशामति स्वार्थ प्रत बुधो यथा। आप लोग देखिए ना, इसे देखने में बच्चा है लेकिन बातें बूढ़ों की तरह कर रहा है, भाषा तोतली है लेकिन जिद देखो। अरे महाराज जी और कुछ? भगवान बोले पदान तीर्ण, केवल 3 पैर। और हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का सबसे बड़ा कहना क्या है? बड़ी संतोष। मनुस्मृत में श्लोक आया है असंतुष्टा दुजा नष्टा। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाएगा तो निश्चित उसका नाश है, बच नहीं सकता, आज नहीं तो कल। अच्छा बताइए, अगर ब्राह्मण संतोष न करे और हर यजमान से लड़ जाए तो फिर कोई सत्यनारायण की कथा को बुलाएगा? कहने लगा भैया वो फलाने पंडित जी को मत बुलाना, बड़े झगड़ालू है। अगर कहीं कुछ कम भी मिल जाए, वैसे आचार के सामने यजमान को उदार होना चाहिए। ब्राह्मण को अगर संतोषी होना चाहिए तो यजमान को उदार भी होना चाहिए, उसे यथाशक्ति सामर्थ्य परिश्रम भर उसका धन देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण अगर संतोष कर ले तो आजकल के यजमान भी क्या कहें, पंडित जी हमारे अलावा तो सब तुम्हें देते रहते हैं, अरे हम कम भी देंगे नहीं भी देंगे क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया ये समस्या आपकी नहीं, ये समस्या तो हर घर की है। जहां भी ब्राह्मण जाएगा कोई कहता है कि हम बहुत जमींदार हैं, मांग लो। जिसके यहाँ भी जाएगा वो ये कहे महाराज जी 99 घर में मिल गया, एक घर में ना मिले तो कम ले लो। और उसके लिए तो जिस घर में जाएगा 99 छूट गए, वही एक घर बचा। इसलिए ब्राह्मण अगर संतोषी हो तो यजमान को भी उदार होना चाहिए। हालांकि अब इन रिश्तों में भी वो प्रेम, वो स्नेह, वो सम्मान नहीं रहा कि अब तो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं धन प्रवेश कर गया है। हर रिश्ते में धन। बहन भी अगर राखी बांधेगी तो पहले उम्मीद करेगी कुछ। अब तो कहो पूछ रहे फोन से, हम आ रही है, किराए विराए की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। यजमान भी पूछता है महाराज जी कथा कराएंगे दक्षिणा?
आचार्य भी कह देता है 1100, सत्यनारायण कथा करा बोले 1100। अब जहाँ पहले पैसा तय हो गया, सम्मान खत्म हो गया। पंडित जी बेचारे साइकिल से गए, उतर भी नहीं पाए सीट से, 10 मिनट लेट थे। यजमान ने घड़ी देखी, बोले महाराज ये समय है तुम्हारा आने का। सम्मान खत्म हो गया, प्रेम सम्मान समाप्त हो गया, इसीलिए फल नहीं मिलता है। तो ब्राह्मण को होना चाहिए संतोषी। असंतुष्टा दुजानष्टा संतोषी पार्थिव एव चा। राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए। राजा अगर संतोषी हो जाएगा तो ये निश्चित है कि उसका भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि एक देश सीमा दाब लेगा, संतोष करके बैठ जाएगा, तो फिर दूसरा देश भी दाब लेगा, और तुम फिर संतोष करते रहोगे तो तीसरा, फिर चौथा। और जब चारों तरफ से लोग सीमा दबाते रहेंगे तो एक दिन तुम्हारी क्या स्थिति हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। इसलिए राजा को कभी भी उदारवादी संतोषी नहीं होना चाहिए। राजा को होना चाहिए विस्तारवादी, विकासवादी, जितना ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर सके, दूसरे देशों पर कब्जा कर सके, ये राजा का धर्म है। अपने देश के विस्तार के लिए संतोष मत करे, करना भी नहीं चाहिए। जिसने संतोष कर लिया उसका राज्य गया। इन्हें विकास करे और विकास के साथ साथ अपने देश का हमेशा विस्तार करे। तो असंतुष्टा तुजानष्टा संतोषी पार्थिव एव चा। संलज्जा गणिका नष्टा लज्जाहीना कुल स्त्रियां। एक नाचने वाली, नाचकर गाकर अपना पेट भरने वाली महिला, नर्तकी, नृत्यकार, अगर वो स्टेज पर पहुंच करके शर्म करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। और इसके बाद घर में डोली पर बैठाल करके लाई गई बहू अगर ये शर्म का परित्याग कर देगी तो उसका भी विनाश हो जाएगा। तो हम तो संतोषी हैं। इले राजेंद्र पदान तीर्ण दैत्य क्षमतान पदामम। ये 3 पैर पृथ्वी चाहिए, शर्त है नापेंगे हम अपने पैर से। भले ने कहा बामन भगवान ने कहा नहीं, अगर देना हो तो बोलो, और नहीं देना हो तो हम तो मांगने के लिए निकले। भले ने कहा महाराज जी अगर मेरे बार बार समझाने पर भी आप नहीं समझ रहे हैं तो जाओ, मैंने आपको 3 पैर पृथ्वी का दान। शुक्राचार्य ने कह दिया मत कह देना। यहाँ तक तो ठीक है कि आपने 3 पैर पृथ्वी दान दिया, मत कह देना, क्योंकि नहीं तुम जानते हो ये देखने में छोटा है लेकिन अंदर से बहुत खोटा है। ये जितना ऊपर से गोरा है भैया, ये गोरे का चोला पहन के आया, ये है तो काला ही। ये जितना ऊपर से गोरा है उतना अंदर से काला है। पहचानो कौन है? एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु बया। ये साक्षात भगवान विष्णु है। कही शुक्र महिपाल सन, और ये है श्री भगवान। छल करन को आए हैं, देव न इनको दान। ये तुम्हें छलने आए, इन्हें दान मत दीजिए। भले ने कहा कि गुरु जी झूठ बोल रहे हैं, जबकि आज तक आपने क्या पढ़ाया? नहीं, असत्य संपातक पुंजा। आपने पढ़ाया था कि इस समाज में, इस दुनिया में झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। आपने पढ़ाया सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि,
सत्येन वात वायुश्चे सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। शब्दों सत्य की दूरी पर टिका है। और आज आप करे झूठ बोल जाओ। गुरु जी धर्मो न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म न दूषर सत्य समाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। गुरु जी आपने पढ़ाया धर्म न दूसर सत्य। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपने कहा साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय। इसके अंदर सत्य, उसी के अंदर तो आपका निवास। और आज झूठ बोल रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा 4 जगह ऐसी हैं जहाँ झूठ बोल के काम चला लो, दोष भी नहीं लगे। कौन सी? बोले निज तियते पुन ब्याह में, धन हित संकट प्राण, और गोदुज हिंसा में कहीं झूठ न दोष प्रमाण। निज तियते, अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़े कोई दोष नहीं, लेकिन रोज नहीं। हाँ, अवस्थी जी हमारे बहुत प्रसन्न है। और राम जी भैया का तो कहना ही क्या है। निज तियते, अपनी पत्नी में झूठ बोलने में कोई दोष नहीं, लेकिन क्या रोज नहीं। बताऊं कब झूठ बोले? जब पति पत्नी में इतना विवाद बढ़ जाए कि पत्नी अपने प्राण देने को तैयार हो जाए, तो मेरी समझ में रोज रोज तो मौका आएगा नहीं। और जो रोज मौका देगी वो मरेगी भी नहीं। कभी गृहस्थ जीवन में होता है चरमोत्कर्ष पर विवाद पहुंच जाए और पत्नी ये कह दे कि आज हम मर ही जाएंगी, तो झूठ बोल जाइए, कोई दोष नहीं। एक आध बार बोल के कोई दोष नहीं, इससे तुम्हें एक लाभ होगा, पत्नी की प्राण बच जाएंगे और आपकी हवालात बच जाएगी। आपके झूठ बोलने से आपका गृहस्थ जीवन बच जाएगा, इसलिए वहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। पुनः ब्याह में, लड़की की शादी में अगर झूठ बोलना पड़े, लेकिन अब यार ध्यान देने की बात है, आपने लड़की की शादी की और उसे ससुराल में अगर दुख मिला तो उसका प्रायश्चित उसके पिता को पड़ता है। इसलिए वहां झूठ बोले जहां घर बढ़िया हो, परिवार बढ़िया हो। और आप ये समझते हो कि हमारे झूठ बोलने के बाद भी मेरी लड़की को ससुराल में कोई कष्ट नहीं मिलेगा, आप सीधे सीधे गंगा पैर जाइए, कोई दोष नहीं। धन हित संकट प्राण, अगर धन के कारण प्राण संकट में हो तो आप झूठ बोल जाइए, कोई दोष नहीं। गोदुज हिंसा में कहीं गाय ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से प्राण बच जाए, झूठ बोल जाइए, कोई दोष नहीं। बलि ने कहा गुरु जी एक भी नियम लागू नहीं हो रहा है।
हाँ, आपकी एक बात ध्यान देने की है। आपने कहा कि ये भगवान है, तब तो हमें दान कर लेने दीजिए, क्योंकि आपके चरणों की ही तो कृपा है, आपका ही तो आशीर्वाद है। अरे सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे। सुरतिया श्याम सुंदर